काव्य कहते हैं। तो ये काव्य की परिभाषा हुई ना, रस की परिभाषा तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली हमें पता चलता है कि रस क्या है। रस का ठीक है, तो महत्व उनका एक, बताती है सर। हाँ, उनका एक कृति है साहित्य दर्पण। उन्होंने काव्य की व्याख्या करते हुए बताया है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। ज्यादा इसमें लिखने का है नहीं, और आप ऊर्जा भी समय खराब नहीं करेंगे कि आप जो है ना बहुत ज्यादा लिखे जा रहे हैं। जब सीधा सीधा विद्वान के अनुसार पूछिए तो उतना ही लिख के आप छोड़ देंगे, उसमें और कुछ लिखने की गुंजाइश बची नहीं रह जाती है। फिर जितना पूछा है हमें उतना बता देना है। अगला है रस के अंग से क्या आशा है ना। तो इसमें मेनली आप लोगों को कॉपी में भी इंडिकेट किया है सर ने चेक करने में कि यहाँ पे आशय पूछा गया है, तो मैं आशय पहले बताना होगा। आशय से मतलब है अंग होते क्या है, क्या मतलब है अंग का, अर्थ क्या है रस के अंग कहने से। केवल अंग के नाम बता देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रश्न अगर अंग पूछना होता तो प्रश्न की संरचना कुछ इस प्रकार होती कि रस के अंग बताइए, तब आप रस के अंग बताते। वो पूछना चाह रहे हैं कि रस के अंग से आप समझते क्या है, होता क्या है रस का अंग। तो वेद तत्व जिनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस उत्पन्न होता है, उनको ही हम क्या कहते हैं, रस का अंग कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। ये सब आपने लिखा ही है, सब ज्यादातर लोगों ने यही लिखा है। ये 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या है, जल्दबाजी में नहीं। हमें अपने पूर्वाग्रहों से नहीं चलना है कि हमें तो प्रकार आते हैं, उसके 4 भेद पता है तो वही लिख देंगे। हमें प्रश्न की संरचना पर भी ध्यान देना होगा कि असल में प्रश्न की संरचना हमसे डिमांड क्या कर रही है। अगला सवाल है अनुभव किसे कहते हैं। तो ये भी रस का एक अंग है। आप इसकी शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं कि यह रस का एक अंग है जो कि आंतरिक मनोभावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती हैं। आप ऐसे भी शुरू कर सकते थे कि रस का एक अंग है ना, उसके बाद ये वाली लाइन लिख सकते थे, आंतरिक मनोभावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं, उनको ही क्या कहते हैं, अनुभव, जिसके माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं उस रस को। अब जो आश्रय है वो रस की अनुभूति कर रहा है, अब उसको किसी भी तरीके से एक्सप्रेस तो करेगा, या तो मन में करेगा या फिर शारीरिक रूप से करेगा। तो जो भी एक्टिविटी वो करता है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, उनको क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। जैसे कि अश्रु, स्वेद, भागना, बोलना। इसमें इसके 4 प्रकार हैं। सात्विक, सात्विक के 8 होते हैं। सात्विक इसका एक भेद है अनुभव का, और फिर सात्विक के फर्दर 8 भेद होते हैं। ये ना मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कौन कौन से होते हैं। ये अश्रु, स्वेद उसी का लिखा हुआ है। कायिक, कायिक का मतलब है कि ऐसी क्रिया जिसमें इससे एक स्टेप आगे चला जाए सात्विक से। ये केवल है कि व्यक्ति खड़ा है और एक इनिशियल लेवल पे जो सहज है, जो सहज प्रतिक्रियाएं या सहज चेष्टाएं, वो इसके अंतर्गत आती हैं सात्विक के अंतर्गत। उसके बाद जो जिनमें शरीर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि भाग गया, मान लो भयानक रस की उत्पत्ति हुई, एकदम से भूत दिख गया उसको, या फिर सांप दिख गया उसको, तो एकदम भय उत्पन्न हुआ आश्रय के हृदय में, तो क्या करेगा वो भाग जाएगा वहां से। तो ये कायिक के अंतर्गत आ जाएगा। वाचिक में बोलना, जो भी व्यक्ति बोलता है, मान लो क्रोध में है तो क्रोध में जो भी क्रोध वचन बोलता है, वो सब वाचिक के अंतर्गत आ जाते हैं। और आहार यानी कि वेशभूषा, जैसे हास रस को उत्पन्न करने के लिए जो जोकर होता है वो ऐसी वेशभूषा धारण करता है ताकि जो दर्शक हैं और जो श्रोता हैं उनके हृदय में हास्य नामक रस की उत्पत्ति हो। और एक चीज और याद रखिए, हमेशा जब भी आपसे, ऐसा नहीं है कि आपसे जब उदाहरण स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तभी आप उदाहरण देंगे। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और उसके उदाहरण देना संभव है तो आप उदाहरण देंगे ही देंगे। ये चीज आप जो है ना बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको ये करना ही करना है। उदाहरण छूटा तो 1 नंबर गया, ये चाहे किसी भी सब्जेक्ट किसी भी यूनिट की बात हो, उदाहरण को तो छोड़ना ही नहीं है जहां पर भी संभव। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जहां संभव नहीं है वहां पर भी आप उदाहरण घुसाएं, लेकिन जहां पर भी संभव है उदाहरण देना वहां पर आप उदाहरण जरूर देंगे। ये
होता क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको उदाहरण पता नहीं है, हम भूल जाते हैं। जब हम आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं, हम शुरू में ही लिख रहे होते हैं, इनिशियल लेवल पे लिख रहे होते हैं, तो हमें भूलने की आदत होती है, हम उदाहरण देना भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम बार बार आपको टोका जाएगा कि उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए, हम रोज आपको बताएंगे। और हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि हमारे बताने से 10-15 दिन 20 दिन बाद आप में ये परिवर्तन हमें दिखने भी चाहिए कि आपके उत्तरों में हमें बाई डिफॉल्ट उदाहरण लिखे हुए मिले। वरना तो आपको पता ही है, आपने उदाहरण छोड़े, आपका 1 नंबर गया। चलिए अगला देखते हैं। श्रृंगार रस को परिभाषित कीजिए। श्रृंगार की वर्तनी भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वर्तनी शोधन भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। श्रृंगार की वर्तनी यही होती है शुद्ध, ये आधा सिरा बना होता है ऐसे, इधर री की मात्रा लगी होती है, ऊपर बिंदी होगी, और ऐसे ये हो गया श्रृंगार। ये श्रृंगार की सही वर्तनी है। काव्य के पठन, श्रवण या देखने से यह वृत्ति या फिर प्रेम भाव की, भाव या स्थायी भाव भी कह सकते हैं आपको, उत्पत्ति हो, किसके हृदय में होगी, आश्रय के हृदय में उत्पत्ति हो, तो उस भाव को ही, किसे, इस भाव को ही, इस भाव को ही हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। तो उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। इस तरीके से इसकी परिभाषा बनेगी। आप लोगों ने परिभाषा सबने सही लिखी है, मैंने देखी आप लोगों की सबकी कॉपी, परिभाषा लगभग सभी लोगों ने सही लिखी हुई है। प्रकार इसके 2 होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहां होता है जहां पर जो नायक नायिका हैं वो एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं, उनमें एक दूसरे से दूर जाने का भाव नहीं है। ऐसा भी होता है ना कई बार कि पास है लेकिन भाव उनमें एक दूसरे जाने का है, जब विदाई ले रहे हैं, तो वो वियोग श्रृंगार हो जाएगा। वहां पर, यहाँ पर मीठी मीठी बातें होंगी, यहाँ पर दुख मिलेगा वियोग में। यहाँ पर खुशी का भाव होगा, यहाँ पर दुख का भाव होगा। तो ये संयोग है, ये वियोग श्रृंगार है। आप उसमें देखिए एग्जाम्पल जरूर देंगे, ये इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है श्रृंगार रस का, और ये संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। सीता जी जो है वो राम जी के रूप को निहार रही हैं, अपने हाथ में जो कंगन उन्होंने पहना हुआ है, उस कंगन में एक नग लगा हुआ है, उस नग में वो देख रही हैं उनका रूप। सीधे नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख रही हैं, परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कंकन के नग में देख रही हैं वो, और सब कुछ भूल चुकी हैं, इतनी ज्यादा डूब गई हैं उनके रूप में कि सब कुछ भूल गई हैं। बातें सवै सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। यानी हाथ में टकटकी लगा के देखे ही जा रही हैं और पलक भी नहीं झपक रही हैं। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण हुआ। इसके बाद अगला सवाल था आपका, विभिन्न विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नाम की रचना लिखी, उन्होंने बहुत ज्यादा विस्तार से बताया उसमें रस के विषय में। उसी में उन्होंने 8 रस बताए हैं, उसमें 9वां रस जोड़ा है तत्वशास्त्र, एक रचना है एक विद्वान की, किसी की, ये नाम तो नहीं मिला किसकी है, और उद्भट नाम के एक विद्वान है, इन्होंने 9वां रस जोड़ा शांत रस। 10वां रस वात्सल्य रस को जोड़ा हरिश्चंद्र और विश्वनाथ विद्वानों ने 10वें रस के रूप में, उन्होंने रसों की संख्या 10 कर दी। इसके बाद रूप गोस्वामी जी ने रसों की संख्या 11 कर दी, 11वें रस को उन्होंने भक्ति रस 11वें रस के रूप में जोड़ा उन्होंने। तो ये संख्याएं आपको याद रख लेनी, पूछी जा सकती हैं। ये पूरा इकट्ठा नहीं पूछेगा आपसे कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार रस की परिभाषा बताइए, किसी एक के अनुसार पूछ लेगा। आपके में मेरे ख्याल से 2-3 पैटर्न पे सवाल है, एक तो 3 मार्कर आएगा रस से, और रस से मेरे ख्याल से 1-1 नंबर वाले भी सवाल हैं। तो वहां पर ऐसा सवाल बनेगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 1-1 नंबर का या 2-2 नंबर का, मैं सही याद कर पा रहा हूँ ना, 1-1 नंबर का सवाल है ना रस टॉपिक से। दो के हैं, 2-2 नंबर के सर, 2-2 के हैं, 2-2 नंबर के हैं। मुझे लगा मुझे 3-3 में आएंगे और कुछ 2-2। अच्छा, ये 3 मार्कर का तो मुझे याद है, यहाँ से तो ये पूरे जितना भी सिलेबस है ना आपका, वो पूरे सिलेबस से 3 मार्कर बन सकता है। यहाँ तक कि आपका जो अनसीन पैसेज है अपठित गद्यांश, वहां से भी बना सकता है कि भाई अपठित गद्यांश क्या होता है, पूरे सिलेबस से बना सकता है कहीं से भी 3 मार्कर। तो क्वेश्चन पहले में 3 मार्कर, फिर क्वेश्चन 2 में आएंगे सर, ये मतलब 2-2 नंबर के। वो 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के? 2 के हैं सर, एक बार और कंफर्म देख के बताता हूँ सर। 1 नंबर का 1 मार्कर है, 1 नंबर के 5 है। 1 नंबर के 5। हाँ,
हाँ वही मुझे याद है कि एक एक नंबर के सवाल है, तो वहां पर आएंगे ये छोटे वाले सवाल, और उसमें आपको लाइनें भले 3 मिलेंगी कॉपी में, लेकिन आपको पूरी 3 लाइनें लिख के समय खराब नहीं करना है, समय और ऊर्जा अपनी। जितना पूछा है उतना बता के वो 1 नंबर दे देगा आपको। तो 1 लाइन में 2 लाइन में उत्तर समाप्त करो, पूरी 3 लाइन भरने का कोई मतलब नहीं है वहां, वो तो एक्स्ट्रा स्पेस आपको देते ही है। यहाँ तक कि आपको संक्षेपण के लिए भी पूरा पेज दे देंगे आपको पूरा फुल, तो वहां पे आप संक्षेपण पूरे पेज पे थोड़ी लिखोगे, आधे पेज में या आधे से भी कम पेज में संक्षेपण हमारा पूरा हो जाता है। संक्षेपण आपकी बार सिलेबस में है कि नहीं? संक्षेपण पल्लवन में से किसी एक को हटा दिया है मेरे ख्याल से। संक्षेपण हटा दिया है सर, पल्लवन है। अच्छा ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है संक्षेपण की। मैं तो बता रहा हूँ कि पहले संक्षेपण देते थे तो उसके लिए भी पूरा एक फुल पेज देते थे वो कॉपी में। तो ऐसा मत सोचिएगा कि स्पेस खाली जा रहा है तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी जरूरत है उतना हम दे रहे हैं तो हमें नंबर तो मिलेगा। अगला है बीभत्स रस क्या है। तो आप नॉर्मल से भी परिभाषा लिखेंगे चलेगा, इस बात का लोड नहीं लेना है कि हमें विद्वान के अनुसार ही बतानी है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सामान्य परिभाषा में भी नंबर मिलते हैं हिंदी पे, जब तक कि आपसे निर्देश देकर पूछा ना हो कि इस विद्वान के अनुसार बताइए। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यत्र प्रगाढ़ जुगुप्सा बीभत्सो नाम सारसा, अर्थात जहां पर गहरी घृणा का भाव उत्पन्न हो वहीं पर बीभत्स रस होता है। इस भाव को ही, ये गहरी घृणा का भाव उत्पन्न होता है, इसी को बीभत्स रस कहते हैं। उदाहरण जैसे कटे मुंड अति बीभत्स देखे, सब ही देख मनय भय लेखे, ये तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है। शायद जो लंका है ना, लंका में जब सब कुछ रावण वगैरह सब जो ना वध हो गया रावण का, उसके बाद के दृश्य का है ये। अगला है भक्ति रस के बारे में बताइए। जब बारे में बताइए पूछा है तो हमें परिभाषा, उदाहरण, उसके अलावा हम फैक्ट भी दे सकते हैं। एक आध जगह के हिसाब से, जगह पे डिपेंड करता है, वहां पे 4 लाइन मिलेंगी आपको 3 नंबर वाले सवाल के लिए, तो वहां पर आप एक आध फैक्ट भी बता सकते हैं। क्योंकि पूछा ना बारे में बताइए, तो बारे में बता सकते हैं कि भाई इसको किसने 11वें रस के रूप में मान्यता दिलवाई, या कौन इससे जुड़े विद्वान रहे, तो उनका भी उल्लेख हम कर सकते हैं। मधुसूदन सरस्वती, इन्होंने क्या परिभाषा दी है, स्वसंबंधनी अनुकूल्य प्रेम रूपा सा भक्ति रस स्वरूपा, अर्थात अपने आराध्य के संबंध में अनुकूल प्रेम ही भक्ति है, यही प्रेम भाव भक्ति रस कहलाता है। जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, उनके प्रति प्रेम भाव, उनके प्रति उत्पन्न होने वाला समर्पण का भाव या प्रेम भाव, उसी को भक्ति रस कहते हैं। जैसे मीरा का श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है वो भक्ति भाव है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप हर रस के करीब करीब 3-3, 4-4 उदाहरण याद कर लीजिए, क्योंकि आप उदाहरण, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो उदाहरण आपसे पेपर में पूछ लिया जाए वही उदाहरण आप रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 मार्कर में उन्होंने दे दिया, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नख की परछाई, बताइए इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर तो आप जवाब दे देंगे कि भाई यहाँ पर श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस है। और वहीं फिर नीचे किसी और प्रश्न में पूछ लिया गया कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं या संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो वहां पर आप इस उदाहरण को यूज नहीं करेंगे फिर, क्योंकि वो फिर आपने पेपर से ही उसको टिप लिया ना, तो ये थोड़ी मानेगा परीक्षा की नहीं आपको तो पहले से ही याद था। तो आपको हर रस के 2-2, 3-3 उदाहरण याद रखने हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई थोड़ा कठिन काव्य का कोई उदाहरण दे दिया आपको और उसमें आप पढ़ के उसका भावार्थ नहीं समझ पाए, तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो आपको लगभग हर जो रस है उसके 4-4, 5-5 उदाहरण देख लेने, एक बार याद 2-2 कर लेने हैं। 4-4, 5-5 से देख और समझ इसलिए लेने हैं कि आपको पंक्तियां दे दी तो आपसे पूछा ही कौन सा रस है, तो आप बता सकें वहां पर। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताइए। इसमें दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे, प्रकार और पर्यायवाची शब्द, परिभाषा, उदाहरण सब एक साथ नहीं पूछेगा, या तो प्रकार पूछेगा या फिर पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं इसका उदाहरण बताइए, ऐसा प्रश्न पूछेगा आपसे। लेकिन हमें तो ज्यादा से ज्यादा चीजें शामिल आपको करवानी है, तो हमने दे दिया। वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, ये समान अर्थ देते हैं, उनको समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इतनी छोटी सी परिभाषा है, इसको लाग लपेट करके लंबा कितना भी बना लो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी सी परिभाषा होती है इसकी। प्राय एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसमें प्राय लगा हुआ है, हमेशा एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होंगे। ये जो पूर्ण पर्यायवाची होंगे वो हमेशा एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो अपूर्ण पर्यायवाची होंगे वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होंगे ही नहीं। और जो पूर्ण अपूर्ण होगा वो हर केस में नहीं होगा, किसी किसी केस में हो जाएगा, किसी किसी केस में नहीं होगा। तो बताते हैं आपको प्रकारों में कि कब हो जाएगा कब नहीं होगा।
तो जब भी ये जैसे पर्यायवाची शब्द की यहाँ पर हमने परिभाषा दे दी है, उसके बाद हम उदाहरण भी दे देंगे। जैसे जल, अम्बु, बारी, सलिल, ये सब पानी के पर्यायवाची है। तो हमारा उदाहरण और परिभाषा कंप्लीट हो गई। इसका प्रकार देखें तो पहला प्रकार है पूर्ण पर्यायवाची। ये हमेशा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, है ना, परमात्मा। इसके बाद पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची, ये कुछ केस में एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, कुछ केस में एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं कहूं कि कील पर कपड़े टंगे हैं, सही है। दूसरा मैं बोलता हूं कि कील पर कपड़े लटके हैं, तो हमने टंगे के स्थान पर लटके प्रयोग कर लिया। तो इस केस में तो ये एक दूसरे के स्थान पर इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूं कि शिवेंद्र मुंह लटकाए बैठा है, यहाँ पर लटकाए सही है, मैं बोलूं शिवेंद्र मुंह टांगे बैठा है, ये यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी कुछ केस में एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा और कुछ केस में एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल नहीं होगा। तो लटकाना और टांगना दोनों के किस प्रकार के पर्यायवाची हुए, बताओ, कौन बताएगा? शिवेंद्र ही बताएंगे। सर रिपीट करिए सर एक बार क्वेश्चन सर। क्वेश्चन ये है कि लटकाना और टांगना दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची तो हैं, ये बात तो पक्की है, लेकिन किस प्रकार के पर्यायवाची हैं? पूर्ण पर्यायवाची हैं, पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची हैं, या फिर अपूर्ण पर्यायवाची हैं? पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची सर। बिल्कुल, वेरी गुड। कुछ केस में एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं और कुछ केस में एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल करने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो उनको कहते हैं पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची। एक प्रसंग में समान अर्थ देते हैं किंतु दूसरे प्रसंग में भिन्न अर्थ देते हैं ये। जैसे वह मुंह लटकाए बैठा है, वह मुंह टांगे बैठा है। तो लटकाना और टांगना दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन इस केस में ये इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे की जगह। जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मैं बोलूं वनराज, वन और जंगल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसे जंगल में शेर रहता है, वन में शेर रहता है, एक दूसरे के पे इस्तेमाल हो गए। लेकिन अगर मैं बोलूं वनराज, तो इसका मतलब क्या हुआ? शेर, यानी वन का राजा। लेकिन अगर मैं बोलूं जंगल राज, तो अब मतलब शेर नहीं होगा। जंगल राज का मतलब है ऐसा शासन जिसमें कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई भी किसी को जो ताकतवर है वो कमजोर को खाया जा रहा है, ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं जंगल राज। तो वन और जंगल एक दूसरे के पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची कहलाएंगे। अगला है अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची असल में वास्तव में पर्यायवाची नहीं है, ये कभी पर्यायवाची हुआ करते थे, आज की डेट में ये पर्यायवाची नहीं बचे एक दूसरे के। जैसे प्राचीन काल में एक शब्द चलता था गर्भिणी, गर्भिणी। तो ये अगर कोई महिला, इंसान की बात कर रहा हूं, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता था गर्भिणी। और अगर कोई मादा पशु प्रेग्नेंट है तो उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता था गर्भिणी प्राचीन काल में। लेकिन आज गर्भिणी मादा पशु के प्रेग्नेंट होने के लिए रूढ़ हो गया है, हम किसी महिला को गर्भिणी नहीं बोल सकते। और उसी गर्भिणी शब्द का जो है ना, मैं एक चीज बता दूं, तद्भव क्या होता है, कोई बताएगा? गर्भिणी का ही एक तद्भव है, कौन बताएगा? लक्ष्मी, हेमंत, रितेश, नितेश। सर ज्ञापन। नहीं, ज्ञापन नहीं है वो, और उसका और ज्यादा अपभ्रंश हो गया है। आप जो बता रहे हैं वो तद्भव का ही, तद्भव का भी तद्भव हो गया है वो, तो अपभ्रंश का अपभ्रंश हो गया वो तो। गाभिन होता है, गाभिन। गर्भिणी का तद्भव होता है गाभिन, गाभिन पशु या गाभिन गाय, है ना। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि गर्भिणी आज इस्तेमाल नहीं हो पाएगा वो किसी महिला के लिए। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। जैसे सचिव, प्राचीन काल में सचिव का मतलब होता था मंत्री, तो सचिव मंत्री का पर्यायवाची होता था प्राचीन काल में। लेकिन आज सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है, इसी वजह से सचिव और मंत्री दोनों अलग अलग हो गए हैं। आज सचिव मंत्री का पर्यायवाची नहीं है, सचिव अलग होता है, मंत्री अलग होता है। जबकि प्राचीन काल में सचिव को भी वो, अगर कोई मंत्री बोल रहा है तो भी उसका आशय वही होता था, अगर कोई मंत्री बोल रहा है तो भी उसका आशय वही बोलता था। ठीक है, तो ये हुए हमारे तीनों प्रकार पर्यायवाची के। अगले पे चलते हैं, तत्सम व तद्भव में क्या अंतर है। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो, ये दोनों ही शब्द जो है ना हिंदी में इस्तेमाल होंगे तभी हम इनको तत्सम तद्भव कहेंगे।
संस्कृत का कोई ऐसा शब्द जो हिंदी में इस्तेमाल ही नहीं होता है उसको हम तत्सम नहीं कहेंगे। तत्सम शब्द वही शब्द होता है जो जैसा संस्कृत में इस्तेमाल होता था ज्यों का त्यों वैसा ही हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कोई अपभ्रंशन नहीं हुआ, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। ये परिवर्तन ज्यादातर हमने अपनी जुबान को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए किया है, यानी हमारे जो बोलना है, बोलने की क्रिया है, उसको ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए किया है, क्योंकि बोलने में दिक्कत आती थी। जैसे गर्भिणी, बोलने में दिक्कत आ रही है तो उसको कर दिया गाभिन, उसका और ज्यादा आसान कर देते हैं लोग, है ना। और ऐसे और जितने भी एग्जाम्पल लेंगे आप, जैसे परपटा, उसको बोलते हैं हम आजकल पापड़। पूपालिका, पूरी के लिए नाम होता था, हमने उसका कर लिया पूरी। पूरी से भी कर लिया पूरी, पूरी से भी कर लिया पुरी। कितने लेवल पे अपभ्रंशन हो रहा है। और तद्भव, तद्भव वो शब्द हैं जो संस्कृत से पाली, संस्कृत या फिर पाली या फिर प्राकृत, इन किसी में से भी अपभ्रंश के बाद हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम कहते हैं तद्भव। तो देख लेते हैं अंतर। संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द तत्सम है। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि के शब्द हिंदी में अपभ्रंश उपरांत प्रयुक्त हों तो उनको हम कहते हैं तद्भव। ये पाली प्राकृत और कुछ नहीं है, संस्कृत के ही अपभ्रंश वाली भाषाएं हैं। इनका पूरा क्रम होता है, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, फिर अवहट्ट आई, इस तरीके से आती चलेगी, उसके बाद में कहीं हिंदी आई। इनकी संख्या होती है, विजयों के तो इस्तेमाल तो हम कर ही नहीं पाएंगे, संस्कृत के तो इतने टफ होते थे बोलने में, हमने आसान बनाना था सबको तो हमने आसान बना लिया। ये संख्या में बहुत ज्यादा है, ज्यादातर शब्दों को अपभ्रंशित कर दिया है। प्रयोग होगा इनका केवल हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियों में प्रयोग होगा। इनका उच्चारण कठिन होता है, यही वजह है कि हम अपभ्रंशित करते हैं इसको, और इनका उच्चारण आसान होता है, हम आसान कर लेते हैं। जैसे क्षेत्र, इसका लिया क्षेत्र, उदाहरण क्या है, दुग्ध क्षेत्र, तो दुग्ध का कर लिया हमने दूध, क्षेत्र का कर लिया खेत। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयोग करने के क्या लाभ होते हैं, तो क्या लाभ होंगे, कागज बचेगा, स्याही बचेगी, समय बचेगा, और भाषा संक्षिप्त हो जाएगी, प्रभावशीलता बढ़ेगी। जब आप कोई ऐसा शब्द बोलोगे एक शब्द समूह के लिए तो लगेगा अरे वाह, इनको तो अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, इनका शब्द भंडार बड़ा ही मजबूत है। अर्थ स्पष्ट व सटीक हो जाता है। कैसे हो जाता है ये बताओ, ये कौन बताएगा। इस पॉइंट को जो समझ गया वो जो है ना काफी अच्छे लेवल पे जो है ना विश्लेषण कर पा रहा है चीजों का। कौन बताएगा इसका कि इसका अर्थ स्पष्ट और सटीक कैसे हो जाता है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयोग करने से। कौन बताएगा, मैं नाम लेके बोलूं क्या, शुभम, साक्षी, निहारिका, सर कौन बताएगा, पूनम। सटीक मतलब कि जैसे शॉर्ट में लिखा है तो उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है, अगर बड़ा शब्द है तो उसके और भी मतलब निकल सकते हैं। सटीक मतलब कि जो बताना चाह रहे हैं वही मतलब निकलेगा उसका। नहीं, हम उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई शब्द लिया जैसे चौराहा, तो हमने बोल दिया ऐसा स्थान जहां पर चार रास्ते मिलते हो, तो इसका दूसरा अर्थ कैसे निकलेगा। ये तो और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाना चाहिए, और ज्यादा स्पष्ट हो जाना चाहिए, और ज्यादा उसमें सटीकता आ जानी चाहिए अर्थ में। कोई और बताना चाहेगा। या कोई बनराज। सर हम संक्षिप्त में अपनी कोई भी बात को सटीकता से कह सकते हैं, इसलिए अनेक शब्दों का एक प्रयोग होता है, मतलब सटीक हम बोल सकते हैं। चलिए मैं कुछ और पूछना चाह रहा था, मैं ही बता देता हूँ। चलिए, अच्छा प्रश्न ही समझ में नहीं आया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयोग करने से ऐसा क्या होता है कि अर्थ स्पष्ट और सटीक हो जाता है। कैसे, कैसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयोग करने से अर्थ और ज्यादा स्पष्ट और सटीक हो जाता है, कैसे हो जाता है। सर इसका ऐसे एक तो यदि हम निबंध लिखते हैं और एक लेटर लिखते हैं, उसमें अंतर निबंध में हम 1000 वर्ड्स में हम करते हैं, लेकिन वही हम छोटे में कर सकते हैं, जैसे पलवन है या सब कुछ ऐसा ही है।
सर व्याकरण की चलिए, दृष्टि से तो नहीं है उसका। नहीं ऐसा कुछ नहीं। असल में है क्या, जब हम किसी भी एक शब्द के स्थान पर, नहीं ये भी नहीं है रितेश, ये भी नहीं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। सर ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर एक शब्द लिखा है तो वो जल्दी से माइंड में क्लिक हो जाएगा सटीकता से। ये है, ये आपने आधा उत्तर दिया, ये सटीकता वाला आ गया है ना। स्पष्टता वाला ही बता देते हैं। एक शब्द नितेश, नितेश आप जवाब दे रहे हैं? अगर आप जवाब ना दे रहे हो तो माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, अर्थ स्पष्ट ऐसे हो जाता है कि जब हम एक शब्द के स्थान पर अनेक शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमारे वाक्य अनावश्यक रूप से लंबे हो जाते हैं, पूर्ण विराम नहीं लगता, 2-2, 3-3 लाइन तक एक ही वाक्य चल रहा है, तो हम शब्दों में उलझ जाते हैं कि कहाँ से क्या चीज शुरू हुई, क्या अर्थ निकला। कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि जब छोटे छोटे वाक्य ना हो, बहुत लंबे वाक्य हो, मिश्र वाक्य हो, तब हम अर्थ ठीक से नहीं पकड़ पाते। इसीलिए आप बोलते हैं कि फलानी कोचिंग की नोट्स की भाषा अच्छी नहीं, भाषा सरल नहीं है, उसके नोट्स सरल नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वाक्य उसमें इस्तेमाल नहीं किए गए। जब वाक्य छोटे छोटे होते हैं तो फिर हमें उसका अर्थ ज्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से हमारे दिमाग में उतर जाता है। और वाक्य छोटे कब होंगे? जब हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द इस्तेमाल करेंगे। ये है यहाँ पर इसका। ठीक है, समझ पाए? हम सब करिए, जो समझ पाया हो। Yes, जो नहीं sir. समझा हो वो पूछ ले दोबारा। बाकी सटीकता वाला बता ही दिया कि जैसे ही एक शब्द बोला फट से दिमाग में घुस गया कि है क्या। समय व स्थान की बचत ये बता ही चुके हैं। भाषा में सौंदर्य व सजावट आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। अच्छे अच्छे नए नए शब्द आ जाते हैं, थोड़े से सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, अलंकृत लगते हैं वो शब्द। विलोम शब्द दिए थे 5 आपको, ये रोज आपको ऐसे ही मिलेंगे। अगले टेस्ट में भी आपको जो है ना 5-5 करके हम अभी आगे वर्तनी के भी 5 क्वेश्चन करवाएंगे, और जो भी चीज आपकी रह गई जैसे कि प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली के भी करवा देंगे, शब्दयोग के भी करवा देंगे, मुहावरे और कहावतें, उन सब की हम ऐसे ही लेके चलेंगे। तो विलोम शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप में है या जो सहज है, इन्नेट या फिर नेचुरल, वो होता है नैसर्गिक। उसका क्या बनेगा विलोम? कृत्रिम, जो प्राकृतिक नहीं उसको बनाया गया है। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, प्रधान यानी मुख्य, गौड़ यानी इसका कम महत्व, लेस इंपॉर्टेंट। विभव, विभव का मतलब होता है संपन्न, समृद्ध। और पराभव यानी कि निर्धन। यहीं से, इसी विभव से शब्द निकलता है वैभव। हाँ सवेंद्र पूछो, क्या बोल सर? यही पूछ रहा था सर, विभव और वैभव सर, ये हाँ, इसी विभव शब्द से निकला है वैभव, है ना। विभव का मतलब होता है संपन्नता। पराभव यानी कि निर्धनता। अगला है जारस और औरस। यहाँ पर ये शब्द जो है ना, ये भी थोड़ा सा अपभ्रंशित हुआ है। ये पहले होता था शब्द जारज, जारज, जार प्लस जा। यहाँ पर जा, जिस भी शब्द के लास्ट में जा लग जाए उसका मतलब होता है जन्मा हुआ। जैसे अंडज, अंडज यानी अंडे से जन्मा हुआ। जैसे जरायुज, जरायु का मतलब होता है गर्भ के अंदर जो एक एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग बनती है, या जो क्या बोलते हैं उसको, एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें भरा होता है, वो एक तरीके की झिल्ली होती है, उसके अंदर ही बच्चा बनता है। तो उस झिल्ली को संस्कृत में जरायु बोलते हैं। तो जरायु यानी कि जो मैमल्स जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे इंसान के बच्चे पैदा होते हैं, नाभि नाल, नहीं नितेश, नाभि नाल नहीं बोलते उसको, उसको जरायु की थैली ही बोलते हैं, जरायु की थैली। ठीक है, तो जो इंसानों के बच्चे होते हैं, इंसान एक तरीके का जरायुज है, यानी अंडे से जन्म नहीं लेता, जरायु से जन्म, जरा से जन्म लेता है। जरायु, सॉरी जरा नहीं, जरायु से जन्म लेता है इंसान। तो इंसान को बोलते हैं जरायुज। जो अंडे से जन्म ले उनको बोलते हैं अंडज। वैसे ही जारज, ऐसे ही आपने एक शब्द सुना होगा पंकज। पंक मतलब होता है कीचड़, और लास्ट में जा लगने से वहां पर जन्मा हुआ।
यानी कीचड़ में जन्मा हुआ, इसीलिए वो पर्यायवाची बन जाता है कमल का। जलज यानी जल में जन्मा हुआ, वो भी कमल का पर्यायवाची है। और जल में जितनी भी चीजें जन्म होती है उन जल में जितनी भी चीजों का जन्म होता है उन सब के लिए जलज पर्यायवाची का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जार का मतलब होता है किसी महिला का कोई पति से इतर प्रेमी, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला कोई व्यक्ति है, पुरुष है, तो उसको बोलते हैं जार। तो जारज यानी ऐसी संतान जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जन्मी हो, उसको बोलते हैं जारज। ये वैध संतान नहीं मानी जाती है। इसका उल्टा होता है औरस, यानी कि किसी व्यक्ति की वैध पत्नी से उत्पन्न संतान या वैध पति से उत्पन्न संतान, उसको बोलते हैं औरस। ये जारज का ही जारस हो गया, क्योंकि जा बोलने में थोड़ी सी जीभ को लुंठित होना पड़ता है, तो उसकी जगह सा बोलना ज्यादा आसान होता है, तो जारज की जगह सा बोल लेते हैं। आपने ये कई बार महसूस किया होगा कि जा की जगह पर सा बोलने में आता है। अगला तत्सम तद्भव देखें। कपूत कुपुत्र से अपभ्रंशित होकर बना है, कपूत। स्वश्रु और स्वस्त्र, स्वस्त्र का मतलब होता है ससुर, स्वस्त्र इससे बना ससुर। स्वस्त्र बोलने में थोड़ा सा जीभ को मुश्किल उठानी पड़ती है, तकलीफ होती है, जीभ को बड़ी तकलीफ होती है, तो उसको आसान कर लिया अपभ्रंशित करके। कैसे? स्वस्त्र का कर लिया ससुर और स्वश्रु को कर लिया सास। धात्री, ये आपने पढ़ा होगा डायलेक्टिक मेथड। किसका है डायलेक्टिक मेथड? कौन बताएगा? सुकरात। 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 सुकरात की धाई विधि, ज्ञान को निकालने की, कि जिस प्रकार से जो धात्री होती है या जो दाई होती है वो बच्चे का जन्म कराती है, वो उसके पास ना तो जो है ना वो बच्चे का, ना तो उसने गर्भ धारण किया बच्चे का, ठीक है, ना ही उसने और कुछ किया, वो तो लेकिन फिर भी आपके अंदर जो बच्चा है उसी को बाहर निकाल के लाती है। वैसे ही सुकरात कहते हैं कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो आपके अंदर ही निहित ज्ञान को निकाल कर लाता हूँ। इसलिए उस विधि को कहते हैं धात्री विधि, डायलेक्टिक मेथड या दाई की विधि। उसकी माता भी शायद दाई ही थी, सुकरात की नर्स थी। तो धात्री का क्या हो गया? दाई, दाई माँ, सुना भी होता है लोगों ने दाई माँ। ये तद्भव है। रहट, रहट एक प्रणाली है सिंचाई की, ये पहले चला करती थी। कुएं में ऐसे जो है ना एक बेल्ट होता था, कन्वेयर बेल्ट टाइप का बेल्ट होता था, उसमें लगे रहते थे घड़े टाइप के, या एक बर्तन लगा रहता था, एक पात्र लगा रहता था, और उसको घुमाया जाता था ऐसे बैल से, और वो नीचे जाते थे वो पात्र, और पानी भर के ऊपर लाते थे और एक नहर में छोड़ते थे। तो उस व्यवस्था को, उस उपकरण को बोला जाता था रहट। वो असल में एक प्रकार का अपभ्रंश है। किस चीज का? अर्घट का। यहाँ पर अर का मतलब होता है पानी, और घट उस व्यवस्था को कहते हैं, उस टूल को कहते हैं। उस ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना है, मशीनरी बनी हुई है, उसको बोलते थे घट। तो ऐसी मशीन जो पानी निकालने का काम करे, जिसको आजकल हम अंग्रेजी में ट्यूबवेल बोल देते हैं, तो ये ट्यूबवेल के ही समकक्ष आप समझ सकते हैं इस अर्थ में, अर्घट के अर्थ में, कि ऐसी मशीन जो पानी निकालने का काम करे। तो हमारे जो है ना प्राचीन लोगों ने उसको नाम दिया था अर्घट, जिसको हम लोगों ने अपभ्रंशित करके बना लिया रहट। अगला है माणिक। माणिक एक प्रकार का तद्भव है जिसका तत्सम होता है माणिक्य। मणि, मणि से बना हुआ है ये, यानी ऐसा पत्थर जो मणि के समान हो, इसको रूबी बोला जाता है। जो भी इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं ना, नग वगैरह में, उनके लिए बता दूं ये 4-5 लाख का पड़ता है रूबी। चमकीला सा पत्थर होता है, रेड कलर का या मैरून कलर का बोल सकते हैं, रूबी, उसी को बोलते हैं माणिक। मोती, माणिक, मोती सफेद होता है, माणिक रेड कलर का होता है। तो माणिक से हमने अपभ्रंशित करके बना दिया माणिक। तो इसी से शायद बना होगा आगे मन का। अगले देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची आपको पहला पर्यायवाची दिया था अग्नि। अब तक किसी चीज में दिक्कत तो नहीं है कोई? वैसे डाउट कहाँ ही आ गया, इतना आसानी है। फिर भी अगर आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। लोग छोड़ छोड़ के भागने लगे हैं, मुझे लगता है बोर हो रहे हैं।
बोल कर रहा हूँ, जल्दी से निपटा दूं। नहीं सर। चलिए, अग्नि, अग्नि का पहला पर्यायवाची जो लिखा हुआ है वो है वैश्वानर। वैश्वानर बना है विश्व प्लस अनर से। अनर असल में अनल का अपभ्रंश है और वैश्व विश्व से बना हुआ है। तो ऐसी अग्नि जो पूरे संसार में व्याप्त है उसको कहते हैं वैश्वानर, जिसको हम ऊर्जा कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा इस समस्त विश्व में व्याप्त है। तो ये वैश्वानर अग्नि का पर्यायवाची हो जाता है। जितने भी ये पर्यायवाची होते हैं हिंदी में ज्यादातर लक्षणों के आधार पर होते हैं, कोई एग्जैक्ट पर्यायवाची नहीं होते हैं। एग्जैक्ट पर्यायवाची 1 या 2 होते हैं, बाकी क्या होते हैं, बाकी के उनके लक्षणों पर आधार बने हुए, लक्षणों के आधार पर बने हुए पर्यायवाची होते हैं। जैसे वैश्वानर, ये कोई एग्जैक्ट पर्यायवाची नहीं है, लक्षणों के आधार बना हुआ है। धूमकेतु, ये एग्जैक्ट है। सर ये धूम का मतलब, सर ये वैश्वानर को सर हाँ, हाँ। दोबारा बता दीजिए कि क्या है। अच्छा, वैश्वानर, ठीक है। देखिए, ये विश्व है प्लस अनर, और जो अनर है ये अपभ्रंश होकर बना है अनल से, और अनल पर्यायवाची होता है अग्नि का ही। तो ये तो हो गया, इसका अनर का मतलब तो हो गया अग्नि। तो विश्व प्लस अग्नि यानी ऐसी अग्नि जो पूरे विश्व में व्याप्त हो, तो उसको कहते हैं वैश्वानर। इसको आप ऊर्जा समझ सकते हैं कि ऊर्जा ही वो अग्नि समस्त विश्व में व्याप्त है। अगला है धूमकेतु। धूम का मतलब होता है धुआं, तो केतु मतलब यानी कि ध्वज, झंडा, पताका। तो ऐसी चीज जिसका झंडा धुएं का हो। तो अग्नि देखोगे तो अग्नि में जो धुआं निकलता है एक तरीके से ध्वज की तरह दिखता है। तो अग्नि ही वो चीज है जिसका झंडा धुएं का होता है, इसलिए अग्नि का पर्यायवाची बना धूमकेतु। अगला है धनंजय। धनंजय बेसिकली महाभारत में अर्जुन के लिए शब्द आता है बार बार धनंजय, लेकिन यहाँ पर अग्नि के लिए इस्तेमाल इसलिए किया है जो धन पर विजय। अब ये क्यों है इसका मुझे ज्यादा, लेकिन धनंजय जो है वो अग्नि के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। धनंजय किस अर्थ में यहाँ पर आया है अग्नि के लिए, ये मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहा है, अगला देख लेते हैं। लेकिन धनंजय आप इतना याद रखेंगे कि धनंजय बेसिकली अर्जुन का भी पर्यायवाची है और अग्नि का भी है, और इसका धनंजय का अर्थ होता है धन को जीतने वाला। अब अग्नि किस तरीके से धन को जीतने वाली है, कोई पौराणिक कथा वगैरह होगी उसके हिसाब से रहा होगा। अगला है अनल। अनल भी अग्नि का ही पर्यायवाची, उसका भी शब्दार्थ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बताऊंगा आपको। अगला है पावक। पावक का मतलब होता है जो चीज पावन करे, पवित्र करे, उसको पावक बोलते हैं। बहिनी, जो किस चीज का बहन करे, बहा कर ले जाए। तो ये क्या है, मनुष्य जो भी चीज अर्पित करते थे हवन में उसको देवताओं तक बहा कर ले जाने का काम करते थे, ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से, इसलिए इसको बहनी बोलते हैं। जातवेद, जातवेद मतलब जिसका जन्म होते ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसको बोलते हैं जातवेद। तो अग्नि के बारे में ऐसा कहा जाता है, अग्नि वो चीज है जो जन्म लेते ही वो ज्ञान प्राप्त कर लेती है। हुतासन, हुतासन, हुत का मतलब होता है जो हवि डालते हैं ना हवन में जो डालते हैं ना सामग्री, हवन सामग्री, उसको हुत बोलते हैं। तो उसका आसन अग्नि वेद का बनाते हैं ना, उसी में तो डालते हैं, वही तो आसन हुआ उस हवन सामग्री का, इसलिए बोल रहे हैं इसको हुतासन। वायु सख यानी वायु का सखा, वायु से मित्रता इसकी मानी जाती है अग्नि की। और है क्या,
किसानु, किसानु का भी नहीं याद आ रहा है। अगला है रोहिताश्व और दहन, ये तो समझ में ही आ रहा होगा, दहन ज्वल और आग। दहन का मतलब होता है जलना, जो जलाने का काम करे, ज्वल, वो भी ज्वल भी वही है, और आग, आग तो अग्नि का ही क्या है, तद्भव है या अपभ्रंश है। रोहिताश्व मेरे ख्याल से होगा, रोहित का मतलब होता है रेड और अश्व का मतलब होगा घोड़ा। अब लाल घोड़ा आग से कैसे संबंधित है समझ में नहीं आ रहा। सर जातदेव है या जात वेद? जात देव नहीं है, जात वेद है, जात वेद। वेद, वेद का मतलब होता है ज्ञान, जात मतलब जन्म, जिसको जन्म के साथ ही ज्ञान मिल जाए उसको बोलते हैं जात वेद। कई सारे देवताओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको जन्म के साथ ही ज्ञान मिल गया, तो वो हो गए जात वेद। बेसिकली अवतार वगैरह के बारे में ऐसा कहते हैं। अगला देख लेते हैं घर। क्यों आपने इसका जातदेव पढ़ा है क्या? किसने पूछा है सवाल? अच्छा ठीक है, एक बार निहार का मैं देख लूंगा। घर, घर का गृह आपको पता ही है, निकेतन, सदन, भवन, आलय, निलय, निकुंज, ये कुछ पर्यायवाची हैं घर के। तरंग का, लहर, इतना टफ पीएससी को भी नहीं पता होगा। नहीं, पीएससी को बिल्कुल पता होगा, आप पेपर उठा के देखो, इतने इतने टफ पूछ रखे हैं उसने। मेरे ख्याल से 2021 में 3 मार्कर में उसने करीब 12-14 दिए थे, तत्सम तद्भव और ये सारी चीजें उसने 12-12 दी, 12-12 दी थी 3 नंबर में। अच्छा ठीक है। अगला हिलोर, ऊर्मी, बीची और उल्लोल, इन सब का मतलब होता है तरंग, यानी जो ऊपर की ओर उठे। हिलोर को छोड़कर, जैसे कि लहर और हिलोर, और लहर हिलोर जैसे ऊर्मी है और उल्लोल है, इसका अर्थ इस अर्थ में है कि जो ऊपर की ओर उठे उसको ऊर्मी या उल्लोल बोलते हैं। ब्रह्मा, तो इनका है पितामह, स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न हो, चतुरानन जिनके 4 सिर हो, बिरंची, बिरंची काफी पॉपुलर इनका जो है ना कोई अलंकार है उसमें भी आता है बिरंची। बिरंची का अर्थ क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद विधना, जो विधान रचे, विधि, इनके लिए विधि शब्द भी इस्तेमाल कर देते हैं ब्रह्मा के लिए। सृष्टा, जिन्होंने सृष्टि रची हो, प्रजापति जो प्रजा के पति हो, कमलासन जिनका आसन कमल का हो, हिरण्यगर्भ, ये हिरण्यगर्भ एक तरीके से जो पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है हिंदू माइथोलॉजी में, वो एक पहले गोला थी, उस गोला से ही उनका जन्म हुआ है। सोने का गोला बोलते हैं, सोने के जैसा गोला था, उसी से उत्पत्ति हुई है इनकी। तो हिरण्यगर्भ, हंस वाहन जो हंस पर चले, लोकेश, लोक के ईश, करतार जो सब कुछ करते हैं, नाभि जन्म, कहते हैं विष्णु की नाभि से जन्मे हैं, जो सदा आनंद में रहे। अंडज, अंडे से भी जन्म इनका माना जाता है। अंडा मतलब यही वाला अंडा, ये जो मैंने बताया ना आपको, हिरण्यगर्भ वाला अंडा, इसी से। गिरापति, गिरा बोलते हैं सरस्वती जी को, तो उनके पति गिरापति। रुख, ये रुख नहीं है, ये छोटा ऊ नहीं है, ये बड़ा ऊ है। ऐसे जब छोटा ऊ हम लिखते हैं तो उसमें ये बीच में जो है ना सर्कल नहीं बना होता, ये वाला सर्कल, ये बड़ा ऊ में ऐसा रहता है और छोटे ऊ में सिर्फ ऐसे लाइन रहती है। तो ये छोटा ऊ नहीं है, ये बड़ा ऊ है, ऐसे बड़ा ऊ। रुख है, रुख अलग चीज होती है। रुख एक तरीके से उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि उन्मुक्ता या रुझान। ठीक, यहाँ पर रुख है, रुख का मतलब होता है वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप यानी जो पैर से पानी पिए, तरु, पिटप, ये पेड़ के पर्यायवाची हुए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखें, जिसके पास कुछ भी ना हो, संस्कृत में किंचन का अर्थ होता है कुछ, किंचन मात्र भी दुख ना हो, यानी किसी को किंचन मात्र भी दुख ना हो। ऐसे आपने जो है ना ऐसे संवाद सुने होंगे महाभारत में और रामायण में। तो अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। किंचन, किंचित, किंचित भी सुना हो आपने, किंचित शब्द भी आता है संवादों में। पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू, वधू का मतलब होता है पत्नी।
और पुत्र वधु यानी पुत्र की पत्नी, भ्रातृ वधु यानी भाई की पत्नी। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला उसको बोलते हैं अंकेक्षक, या आज के शब्दावली में देखें तो लेखा परीक्षक भी उसको कह सकते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको बोलते हैं आजानुबाहु। आप लोग बर्तनी की अशुद्धि कर देते हैं यहाँ पर, ये आ होता है बड़ा, इसको अजानुबाहु नहीं बोलते हैं, आजानुबाहु। आ का मतलब होता है पूरा शामिल करते हुए, कंप्लीट, टोटलनेस। आजानुबाहु यानी जिसकी भुजाएं, जानू यानी घुटना, जिसकी भुजाएं पूरे घुटने तक पहुंच जाती हैं उसको बोलते हैं आजानुबाहु। ये बेसिकली अर्जुन और श्री राम जी के लिए इस्तेमाल करते हैं आजानुबाहु पर्यायवाची का, क्योंकि इनकी भुजाएं लंबी दिखाई गई हैं माइथोलॉजी में, घुटनों तक लंबी, क्योंकि धनुष, ये अच्छे धनुर्धर हैं और अच्छे धनुर्धर के लिए दूर तक निशाना भेजना होता है। दूर तक निशाना भेजने के लिए क्या करना होगा कि जो धनुष की प्रत्यंचा है उसको जितना पीछा खींचेंगे उतना ही दूर बाढ़ जाएगा, और जितना पीछे कौन खींच पाएगा, जिसकी भुजा जितनी लंबी होगी वो उस प्रत्यंचा को उतना ही पीछे तक ले जा पाएगा। इसीलिए उनको बड़ी भुजाओं वाला दिखाया गया है, अर्जुन और श्री राम जी को। अगला, सिर से लेकर पैर तक, तो यहाँ पर भी आपाद मस्तक, आ मतलब फ्रॉम टू फ्रॉम यानी कंप्लीटनेस, पाद मतलब पैर, मस्तक यानी सिर तक, आपाद मस्तक। मैं आपाद मस्तक आपको समर्पित हूं, या मैं आपाद मस्तक आपको समर्पित करता हूं। ठीक है, तो ये हुआ आज का डिस्कशन। इतना लंबा खींचना नहीं था लेकिन फिर भी खींच गया, कुछ तो लगे कि डिस्कशन जैसा हुआ। ठीक है, चलिए आप लोगों को कुछ सवाल हो तो बताइए, बाकी इस नए प्रोग्राम के बारे में कोई बातचीत करनी हो तो बताइए, क्या होगा कैसे होगा, कुछ सुझाव देने हो तो वो भी बता सकते हैं। बताइए, हमारे पास 5 मिनट है। हाँ महेश जी बताइए। सर एक बार वो जो रस का जो लाभ थे सर, उसमें सटीक और उसमें स्पष्ट लिखा है, उसका एक बार वो बता दीजिए सर। अच्छा, जो अनेक शब्दों के जी, जी, स्थान सर। पर एक शब्द इस्तेमाल करने का क्या लाभ है, वो हाँ सर, वाला? वो क्योंकि मैं सुन नहीं पाया था सर तो मेरा स्किप हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसमें और अधिक स्पष्ट होने का मतलब है जब कभी भी हम एक शब्द के स्थान पर अनेक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे वाक्य जो है वो काफी बड़े बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं, और हमारा एक वाक्य 3-3 4-4 लाइन का हो जाएगा अगर, तो हमें उसको समझने में दिक्कत होगी। हम शब्दों के चक्कर में ही रह जाएंगे, शब्दों के चक्कर में ही फंस जाएंगे कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। जब तक आधी लाइन का अर्थ समझ में आता है तब तक अगली लाइन स्टार्ट हो जाती है, तो मिश्रित वाक्य होते हैं। और यदि हम उन बड़े बड़े वाक्यों को छोटा बना दें, छोटे छोटे वाक्य कर दें, आधे आधी लाइन के वाक्य, यानी एक लाइन में ही 2 वाक्य आ जा रहे हैं, इतने छोटे कर दें, अगर हम 4-5 शब्द के 6 शब्द का एक वाक्य कर दें तो फिर वो हमें बड़ी आसानी से सुग्राह्य हो जाते हैं, बड़ी आसानी से हमारे मन में बैठ जाते हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं। तो छोटे करने के लिए हम क्या करते हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। इस तरीके से अर्थ और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, और सटीकता इसलिए आ जाती है कि एक शब्द जैसे ही आपके कानों तक पहुंचा, कानों से जैसे ही दिमाग में पहुंचा, तुरंत क्लिक कर गया हाल कि इसका अर्थ ये है। बस शर्त ये है कि हमें उसका अर्थ पहले से पता होना चाहिए। यदि मैं उस एक शब्द का अर्थ पहले से पता नहीं है कि ये वाला एक शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे। यदि अर्थ मालूम हो हमें, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है उन एक शब्दों का हमें अर्थ मालूम हो, तो फिर हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है, उस चीज को समझना जल्दी समझ में आती है, सटीकता से समझ में आती है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, किसी और का कोई और सवाल? 4-5 लोग तो छोड़ के चले गए। कोई और कौन कौन जुड़ा हुआ है, नए लोग कौन कौन है? साक्षी, मेरे ख्याल से साक्षी आपका एडमिशन नहीं है अभी, और सर मेरा है, मुस्कान का लेकिन क्या वो एडमिशन है? याशी है सर, अच्छा अच्छा, वो यासी के नाम से है। है। ओके सर ओके, और समझ ये गया समझ पूछना गया। है सर कि कॉपियां चेक कब तक मिलेंगी? कॉपियां चेक आपको अभी मिल जाएंगी, आज रात में ही मिल जाएंगी। कॉपियां अमृतसर चेक कर ही रहे होंगे, जब आप इस क्लास से बाहर निकलेंगे ना तो आपको कॉपियां मिल चुकी होंगी आपको, क्योंकि अमृतसर चेक कर ही रहे थे। और जैसे ही स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ेगा हम आपके लिए कॉपी चेक करने वाले जो है ना हायर करेंगे, फिर वही आपकी कॉपी चेक किया करेंगे, है ना। अभी तो ठीक है अमृतसर ही सर। कर रहे हैं, अभी थोड़े और स्टूडेंट बढ़ते हैं, जैसे ही 40-50 स्टूडेंट होंगे, यदि हो जाते हैं तो फिर कॉपी चेक करने वाले हायर कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों में से किसी का इंग्लिश मीडियम तो नहीं है ना? हालांकि ये तो हिंदी की क्लास थी, फिर भी पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल से रितेश का है, रितेश क्लास में है या चले गए?
आवाज आ रही है रितेश? अच्छा मुस्कान, आपका इंग्लिश यस सर, मीडियम है। मेरा नहीं है सर। अच्छा आपका नहीं है, तो कोई लिख तो रहा था पिछले जी। 3.0 में इंग्लिश में। एक तो मेघा लिखती थी, उसके अलावा कोई एक और लिखता था। सर